पहला प्रश्न है, गुप्त शासन का आरंभ हुआ। तो गुप्त शासन का जो आरंभ हुआ था फ्रेंड्स, वो हुआ था ऑप्शन नंबर डी 320 ईस्वी से। ठीक है। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त शासक किस ईस्वी में बना। तो समुद्रगुप्त शासक जो बना था फ्रेंड्स, वो बना था ऑप्शन नंबर ये 335 ईस्वी में। ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम कब पढ़ा गया। तो अशोक के अभिलेख को जो सर्वप्रथम पढ़ा गया था, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 1837 ईस्वी में। ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1837 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिंदुसार किस वंश का शासक था। ऑप्शन ए है गुप्त वंश, ऑप्शन बी है मौर्य वंश, ऑप्शन सी है फ्रेंड्स हर्यक वंश और ऑप्शन नंबर डी है कुषाण वंश। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश का। ठीक है। बिंदुसार किस वंश का शासक था, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। प्रश्न क्या है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 10 मंडल। ठीक है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, ऑप्शन नंबर सी 10 मंडल। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपदों की चर्चा है। ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन नंबर डी है 16। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है। 6 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, भारत का प्रथम और नगरीय सभ्यता थी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। भारत का प्रथम नगरीय सभ्यता जो थी फ्रेंड्स, वो थी ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थल का उत्खनन कब आरंभ हुआ। तो हड़प्पा स्थल का जो उत्खनन आरंभ हुआ था फ्रेंड्स, वो हुआ था ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, 1921 ईस्वी में। ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, और निम्नलिखित में किसे विष्णु का अवतार माना जाता है। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में किसे विष्णु का अवतार माना जाता है। ऑप्शन ए है महावीर को, ऑप्शन बी है गौतम को, ऑप्शन सी है फ्रेंड्स इंद्र को और ऑप्शन नंबर डी है वरुण को। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध को। ठीक है। विष्णु का जो अवतार माना जाता है वह है ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध को। अगला प्रश्न है, मगध महाजनपद की राजधानी थी। प्रश्न क्या है, मगध महाजनपद की राजधानी थी, कहाँ थी राजधानी। ऑप्शन ए है राजगृह, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है चंपा और ऑप्शन नंबर डी है मथुरा। इसका जो भी सही आंसर होगा, इसका जो भी राइट आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए था। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरंदर के नाम से कौन जाना जाता है। प्रश्न क्या है, पुरंदर के नाम से कौन जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी इंद्र। ठीक है। 11 का जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी इंद्र। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। प्रश्न क्या है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 1563 ईसा पूर्व में। ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, ऑप्शन नंबर सी 1563 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर कहाँ का शासक था। प्रश्न क्या है, सिकंदर कहाँ का शासक था। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी मख दुनिया का। ठीक है। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी मख दुनिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है। ऑप्शन ए है बाबरनामा, ऑप्शन बी है अकबरनामा, ऑप्शन सी है फ्रेंड्स जहांगीरनामा और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो 14 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी अकबरनामा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के हाल का इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है यूनान, ऑप्शन सी है रोम और ऑप्शन नंबर डी है इंग्लैंड। तो इसका जो सही आंसर है 15 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये चीन। ठीक है। 15 का राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादशाह नामा किसने लिखा। प्रश्न क्या है, बादशाह नामा किसने लिखा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है फेजी, दूसरा है अबुल फजल, तीसरा है अब्दुल हमीद लाहौरी और ऑप्शन नंबर डी है निज़ामुद्दीन अहमद। तो 16 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी अब्दुल हमीद लाहौरी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया। तो फतेहपुर सीकरी को जो राजधानी बनाया था फ्रेंड्स वो बनाया था ऑप्शन नंबर ये अकबर। ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था।
यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, 18 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री का नाम था। प्रश्न क्या है, मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री का नाम था, क्या नाम था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, पहला है जहां आरा, दूसरा है रोशन आरा और तीसरा है गोहर आरा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला जो विदेशी यात्री था फ्रेंड्स, वो था ऑप्शन नंबर ये निकोली कोटी। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये निकोली कोटी। अगला प्रश्न है, अपना यात्रा वृतांत मतल्द सादिन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा? प्रश्न क्या है, अपना यात्रा वृतांत मतल्ड सादिन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो सही आंसर है 21 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल रजाक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है? यहाँ पे पहला ऑप्शन है चिश्ती, ऑप्शन बी है सुहरावर्दी, ऑप्शन सी है फ्रेंड्स कादिरी और ऑप्शन नंबर डी है नक्शबंदी। तो 22 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये चिश्ती। ठीक है, अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, 23 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य का मत है। प्रश्न क्या है, शंकराचार्य का मत है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अद्वैतवाद। ठीक है, 24 का जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, अद्वैतवाद। अगला प्रश्न है, भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? ऑप्शन ए है अलबरूनी, ऑप्शन बी है मार्को पोलो, ऑप्शन सी है फ्रेंड्स इब्न बतूता और ऑप्शन नंबर डी है बर्नियर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये अलबरूनी। ठीक है, 25 का जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ये अलबरूनी। प्रश्न क्या है, लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बर्नियार। ठीक है, अगला प्रश्न है, अमला किसके द्वारा भेजा गया अधिकारी होता है था? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है 27 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जमींदार। अगला प्रश्न है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कब बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई थी? प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कब बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है 28 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1765 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो मृत्यु हुई थी फ्रेंड्स वो हुई थी ऑप्शन नंबर बी, मई 1857 ईस्वी में। ठीक है, इसका सही आंसर है मई 1857 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किन गोपनीय संकेतों का प्रयोग किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चपाती और कमल का फूल। ठीक है, अगला प्रश्न है, बम्बई में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो बम्बई में जो विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी फ्रेंड्स वो की गई थी ऑप्शन नंबर बी, 1840 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल सर्वप्रथम किस गवर्नर ने चलाया था? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है, खेड़ा में किसान आंदोलन कब हुआ? यानी गुजरात में किसान आंदोलन कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है 32 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1918 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था ऑप्शन नंबर ये 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न है, काला कानून किसे कहा गया? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसका जो भी राइट आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? प्रश्न क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1942 में। ठीक है,
इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। प्रश्न क्या है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। अगला प्रश्न है बारदोली में किसान आंदोलन कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1917 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1928 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी है 1942 ईस्वी में। तो 37 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 1928 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत गणतंत्र दिवस कब मनाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है। इसका जो भी सही आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ। तो गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न है और निम्नलिखित में कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है 1919 के अधिनियम को कहा जाता है। इसका जो सही आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार एक्ट। ठीक है। अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। प्रश्न क्या है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। इसका जो भी सही आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई। तो बंगाल के विभाजन की जो घोषणा हुई थी फ्रेंड्स वो हुई थी ऑप्शन नंबर ये 1905 में। ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये 1905। अगला प्रश्न है पाकिस्तान शब्द किसने दिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी चौधरी रहमत अली ने। ठीक है। पाकिस्तान शब्द किसने दिया, ऑप्शन नंबर सी चौधरी रहमत अली। अगला प्रश्न है क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कब लागू किया गया। तो भारतीय संविधान जो लागू किया गया था वो किया गया था ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके।